रामायण कथा में भगवान श्री राम को बचाने के लिए हनुमान जी किसको लाए थे, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि रावण का पुत्र जो अतिकाय था तो उससे और लक्ष्मण जी से युद्ध हुआ। तो लक्ष्मण जी ने अतिकाय का वध कर दिया। जब अतिकाय का वध हुआ तो मेघनाथ बहुत ही गुस्सा गया और उसके क्रोध में मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आया। तब जब रणभूमि में आया तो सबसे पहले सुग्रीव ने उससे युद्ध की, लेकिन सुग्रीव हार गए। फिर भगवान हनुमान जी जो थे तो हनुमान जी ने एक बड़ा सा पर्वत उठाया और मेघनाथ के ऊपर चला दिया। वो पर्वत भी मेघनाथ का कुछ नहीं कर पाया। फिर मेघनाथ और लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम का युद्ध होता रहा। तब आखिर में जब मेघनाथ ने भगवान श्री राम पर नागफांस का अस्त्र चलाया तो नागफांस में बांध दिया भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को। जब नागफांस में बंध गए, बंधने के बाद अब भगवान श्री राम की जो सेना थी उनमें खलबली मच गई, क्योंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और नागफांस में बंध गए थे। तब उनमें अब ये बातचीत होने लगी कि अब हमारा क्या होगा, और भगवान श्री राम तो मूर्छित हो गए हैं, अब इन्हें कौन बचाएगा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम जाओ और गरुड़ जी को बुलाकर लाओ, गरुड़ जी ही कुछ इसका समाधान करेंगे। तब जब गरुड़ देव के पास हनुमान जी गए तो उनको बुलाकर लाए और कहने लगे कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, मेघनाथ ने उन्हें नागफांस में बांध दिया है और वो बेहोश हो गए हैं, उनके प्राण बचाने के लिए आप मेरे साथ चलिए। तब गरुड़ देव हनुमान जी के साथ उड़ते हुए आए और फिर हनुमान जी कहने लगे, विनती करने लगे कि गरुड़ देव आप इनकी रक्षा करें। तब गरुड़ देव ने नागफांस को काटकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। जब लक्ष्मण जी के प्राण और भगवान श्री राम के बचे, उसके बाद फिर जब दूसरी बार युद्ध हुआ, तब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण मारा और शक्ति बाण मारकर चलाकर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। फिर 4 बार युद्ध हुआ था, पूरी रामायण में 4 बार युद्ध हुआ था मेघनाथ और लक्ष्मण जी का। उनके साथ सिर्फ एक ही बार भगवान श्री राम युद्ध करने के लिए आए थे मेघनाथ से, क्योंकि पहली बार ही जब आए तब उन्हें नागफांस में बांध लिया था मेघनाथ ने। उसके बाद उनके बराबर का योद्धा रामादल सेना में सिर्फ लक्ष्मण जी ही थे। इस कारण लक्ष्मण जी और मेघनाथ का ही युद्ध होता था। तो जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित किया, तब उन्हें संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी चले। जब संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए, तब वापस जब संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए, तब वो पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए थे। जब पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए, तब रास्ते में उन्हें भरत जी मिले और भरत जी ने सोचा कि ये कोई दानव है जो ये पर्वत उठाकर ले जा रहा है। तब भरत जी ने हनुमान जी के ऊपर अस्त्र चलाकर उन्हें बेहोश कर दिया। जब हनुमान जी बेहोश हो गए तो बेहोशी की हालत में श्री राम पुकार रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, आप कौन हो, और उन्हें हनुमान जी को मूर्छा से जगाया और कहने लगे, आप कौन हो और श्री राम का नाम क्यों ले रहे हो। तब भरत जी से हनुमान जी ने कहा, मेरा नाम हनुमान है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, उनके लिए मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। तब भरत जी ने कहा, आप मेरे तीर पर बैठ जाइए, मैं तुम्हें एक ही क्षण में पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी ने कहा, मेरी गति से ज़्यादा तुम्हारा तीर नहीं जाएगा, मैं भगवान श्री राम की दुआ से, आशीर्वाद से मैं इतना तेज ही उड़ लेता हूँ कि कहीं भी आ जा सकता हूँ। तब पर्वत को फिर से उठाया हनुमान जी ने और फिर रामादल युद्ध की तरफ बढ़े और जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छा पड़े थे वहाँ पर ले जाकर पहुँच गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि भगवान श्री राम को बचाने के लिए
हनुमान जी किसको बुलाकर लाए थे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। रामायण कथा में श्री राम को बचाने के लिए हनुमान जी किसको लाए थे, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो रावण के पुत्र अतिकाय जो था उसको लक्ष्मण जी ने उसका वध कर दिया। तो जब अतिकाय का वध हुआ, लक्ष्मण जी ने उसका वध किया, तो मेघनाथ बहुत ही क्रोधित हो गया। जब मेघनाथ बहुत ही क्रोधित हुआ तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध शुरू हुआ। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले सुग्रीव गए मेघनाथ से युद्ध करने के लिए, उसको भी हराकर मेघनाथ ने बाहर कर दिया। और फिर हनुमान जी ने एक बड़ा सा पर्वत उठाया और मेघनाथ के ऊपर चला दिया। उस पर्वत को मेघनाथ ने हवा की तरह उनकी भगवान श्री राम की सेना के ऊपर चला दिया।